एक बार एक साहूकार की दो बेटियां थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी बेटी पूर्णिमा का अधूरा व्रत ही करती थी। इसके परिणाम स्वरूप छोटी बेटी की जो भी संतान होती थी वह मर जाती थी। इससे दुखी होकर वह पंडितों के पास गई और उनसे अपनी दुविधा बताकर उनसे कुछ उपाय पूछा। तो पंडित ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतान मर जाती है। तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत करो तो तुम्हारी संतान भी जीवित रहेंगी। ऐसा सुनकर वह चली जाती है और अब पूर्णिमा का पूरा व्रत करने लगती है। लेकिन अब उसकी अगली संतान होती है तो कुछ दिनों बाद वह संतान भी मर जाती है। तो वह इससे बहुत दुखी होती है। वह अपनी संतान को एक पाटे पर लिटा देती है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देती है और अपनी बड़ी बहन को बुला के लेके आती है और कहती है कि आओ तुम इस पाटे पर बैठ जाओ। इतने में उस बड़ी बहन का दुपट्टा उस बच्चे के मुंह को छू गया और छूते ही बच्चा रोने लग गया। तो बड़ी बहन जब देखती है कि वहाँ पे तो एक बच्चा लेटा हुआ है, तो वह अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुमने तो मुझे ये पापी बनाने की सोच रखी थी। अब मैं जैसे ही बैठती तो ये बच्चा मर जाता और मुझे पाप लगता। तुमने ये क्या किया? तो छोटी बहन कहती है कि तुम्हारे दुपट्टे के लगने से ही ये बच्चा जीवित हुआ है, क्योंकि तुम्हें पूर्णिमा के व्रतों का फल मिलता है और तुम्हारे भाग्य से ही यह बच्चा जीवित हुआ है। यह बच्चा तो पहले ही मर गया था। मैं तुम्हें इसलिए ही बुला के लेके आई थी कि तुम्हारे पास पूर्णिमा के पूर्ण व्रतों का फल है। इससे तुम्हारा भाग्य अच्छा हो गया है और बच्चे को जीवित करने में तुम्हारा भाग्य काम आया है। तो दोस्तों, हमें पूर्णिमा का व्रत पूरा करने से हमें पूरा इसका फल मिलता है और हमारा भाग्य भी चमकता है। तो कभी भी कोई भी व्रत अधूरा ना करें और विधि पूर्वक करें और गलती होने पर हमारे इष्ट देव से क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, यह थी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।